तो जीके सर क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सभी के द्वारा कहा जाता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग जो भी प्रश्न, जो भी वैज्ञानिक कारण सटीक आपको अगर जानकारी नहीं है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं। हम उसका सही ढंग से विश्लेषण करके सही ढंग से उसका वैज्ञानिक कारण को समझकर आपके सामने मैं उसको लेकर आऊँगा। तो इसी कड़ी में एक छोटा बच्चा, कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो इसी कड़ी में एक छोटा बच्चा जो 5-6 का बच्चा है, अमन कुमार, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका जवाब मुझे मिल गया और इस प्रश्न से वो जरूर इसे वैज्ञानिक कारण से जरूर संतुष्ट होंगे। तो उन्होंने पूछा था कि सर, शायद हमको लग रहा है कि उनका अपना पर्सनली अनुभव हो कि गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, उल्टी उनको होता है। तो इस संबंध से लगता है कि जैसा कि उन्होंने इस प्रश्न को पूछा है, तो देखिए उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सर, कार या बस में यात्रा करते समय उल्टी क्यों होती है। कार या बस में यात्रा करते समय आप देखेंगे कि लगभग 80% लोगों को ऐसा महसूस होता है। किसी को उल्टी होता है, किसी को चक्कर आकर आ जाता है, किसी को इस तरह से, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है लगभग 80% लोगों को ही पड़ता है और एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये कोई बीमारी नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी बस में, कार में लोग जाते हैं, महिला, ज़्यादातर महिलाओं को ऐसा होता है, उल्टी होने लगती है। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा होता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, काहे होता है, सबका वैज्ञानिक कारण विस्तार से बताऊंगा। तो इस तरह से यह प्रश्न हमारे सामने आया अमन कुमार जी के द्वारा कि सर, कार या बस में यात्रा करते समय उल्टी क्यों होती है। देखिए, इसका आज मैं सटीक वैज्ञानिक कारण बताऊंगा और वैज्ञानिक कारण है। उल्टी होना कोई आम बात नहीं है जो आप समझते हैं। उल्टी होना बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान के द्वारा ये सारा संचालित होता है, तब हमारे शरीर से जो जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। इतना आसान नहीं है। तो उल्टी का मतलब होता है कि क्रिया ही उल्टा हो गया। जो इधर से हम लोग खाते हैं और वो सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन ठीक उस क्रिया के विपरीत होना, सोचिए कितना बड़ा माने, जैसे हम लोग कहते हैं सूरज पूरब उगता है और ठीक उसका उल्टा हो जाए, कितना बड़ी बात है, पश्चिम में सूरज निकलना। तो इस तरह से इतना उल्टा होना, उल्टी होना का मतलब क्रिया सीधे उल्टी हो जाती है। तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे। बहुत गंभीर चीज है, साधारण चीज नहीं है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो उस समय हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ संचालित होता है। जैसे हमारा आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीव है, इन सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हमारा शरीर चलता है। जैसी सूचना ये हमारी ज्ञानेंद्रियां ब्रेन को देती हैं, उसी के अनुसार जो है हमारा ब्रेन काम करता है। अब देखिए यहाँ पर इसी का खेला है। यहाँ पर हमारे नाक, कान और आंख, आज इन 3 चीजों पर चर्चा हमारे इससे उल्टी होने के कारण है यात्रा करते समय। देखिए, इसको मोशन सीक्वेंस कहा जाता है। मोशन सीक्वेंस इसका नाम दिया जाता है। सीक्वेंस, मोशन सीक्वेंस इसका नाम दिया जाता है। मोशन मोशन सीक्वेंस, इसका मोशन सीक्वेंस नाम दिया जाता है। मतलब मोशन मीन्स गति होता है और सीक्वेंस मीन्स बीमारी, यानी गति के कारण एक बीमारी। लेकिन ये बीमारी नहीं होता है, ये बीमारी नहीं है, ये मनोस्थिति है। एक मनोस्थिति है, कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि यह तुरंत जैसे ही गाड़ी से आप उतरेंगे ये ठीक हो जाता है। तो आखिर क्यों है। मोशन मीन्स गति होता है। मोशन मीन्स गति, मोशन मीन्स गति, और इसके कारण एक बीमारी यानी मोशन के ऊपर होती है थोड़े समय के लिए। जैसे ही आप गाड़ी से उतर जाएंगे, फिर उससे कुछ देर के बाद आपका जो है ये ठीक हो जाता है। देखिए होता क्या है,
हम आज ये दो तीन चीजों पर सेंस ऑर्गन पर बात करेंगे। आंख, कान और नाक, इन तीन ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो ज्ञानेंद्रियां हमारे बांस या कार में या हवाई जहाज में भी होता है, किसी किसी को ट्रेन में भी होने लगता है। तो ये इसमें इस उल्टी कराने में, बस या कार में यात्रा के समय, गति के समय उल्टी कराने में ये तीन हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, यह जो है महत्वपूर्ण है, इसी के कारण होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं तो नॉर्मली देखिएगा, जो खिड़की के पास बैठे हैं वो तो ठीक है, उनको तो बाहर चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो खिड़की के पास नहीं बैठे हैं उनको क्या होता है कि बाहरी चीज इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो बांस में है तो बांस के ही सारे चीज देखेंगे, तो बांस के सारे चीज अपने इर्द गिर्द के चीजें सब देखेंगे, तो उनको लगेगा कि भाई ये सब तो जैसे जनरल हम लोग किसी रूम में बैठे हैं उस तरह से है। लेकिन जैसे ही बाहर देखेंगे तो लगेगा कि हर चीज चल, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि कभी हम लोग अगर कहीं बाहर देख लिए, कभी इधर देख लिए, कभी उधर देख लिया, और फिर अपने जहां बैठे हैं वहां देखिए, तो देखिए हमारे नेत्र के द्वारा ब्रेन को दो तीन तरह का सिग्नल जा रहा है। एक तो जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे हम लोग बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं उस तरह से बैठे हैं, सब चीज ठीक ठाक है। दूसरा मैसेज जाता है कि नहीं नहीं हम लोग गति में हैं, हम चल रहे हैं। अब थोड़ा सा दूर देखिएगा तो लगेगा कि पूरा ये जो है सारा जमीन, जो पेड़ पौधे हैं सब घूम रहे हैं। फिर ब्रेन में सूचना जाएगा कि नहीं सारा चीज घूम रहा है। देखिए इस तरह से सिर्फ नेत्र से ही इस तरह का जो सूचना जाता है तो हमारा ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है। अरे क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि ना नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, कभी कह रहा है कि नहीं सब घूम रहा है, कभी कह रहा है कि नहीं गति में है, चल रहा है। तो ब्रेन को ये सारा सूचना जब जाता है तो वह जो है कंफ्यूज हो जाता है। अब चलिए नेत्र पर कान पर चलते हैं। अब कान जो है, हमारे कान की जो नली आप देखते हैं, इस कान की नली में एक स्थान पर, कान की नली में जो एक स्थान पर जो कान की ढचा हो, एक स्थान पर इसमें द्रव भरा रहता है। तो इस द्रव भरा रहता है और इससे होकर ही सारी ध्वनि अंदर जाती है। अब देखिए इस द्रव में क्या होता है, कान को सुन लीजिए। जब भी बैठेंगे आप गाड़ी में, कभी गाड़ी जो है ऐसे ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। तो अब देखिए इसमें जो द्रव है, द्रव है अब ऊपर नीचे करता है, कभी ऐसे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा। अब ये भी सूचना देता है ब्रेन को कि भाई देखिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बहुत उथल पुथल है, खलबल मचा हुआ है। अब देखिए जैसे आप देखे होंगे कि यह जो उल्टी होने की समस्या ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है, या रोड खराब हो तो वहां पर अधिक होती है। अगर रोड सही है, ठीक ठाक है, अच्छा रोड है तो वहां पर कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कान के अंदर हमारा जो द्रव भरा रहता है, अगर रोड ठीक है तो इसके अंदर हलचल कम होगी, और अगर रोड ठीक नहीं है, खराब है, कहीं गड्ढा है तो कहीं ऐसे तो कहीं ऐसे, ऐसे ऐसे करता है, तो ये जितना ही ये हिलेगा, ये कान में जो भरा हुआ द्रव पदार्थ है ये जितना हिलेगा उतना ही ब्रेन को मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है भाई, देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको संभालो, क्या करना है, क्या चीज हो रहा है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, देखो। तो क्या होता है, इससे भी ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्या भाई कर रहा है। अभी नेत्र कह रहा है कि नहीं नहीं सब चीज नॉर्मल है, फिर कह रहा है कि नहीं नहीं गति में है, फिर कह रहा है कि नहीं देखो सब चीज घूम रहा है, और ये भी उसी तरह खलबल मचाया हुआ है, कह रहा है कि सब चीज ठीक नहीं है, देखिए पूरा सिग्नल भेजा रहा है। उसी तरह से हमारे नाक है। अब नाक से जो हवाएं, अगर आप खिड़की के पास हैं या जहां भी हैं, और जनरली देखिएगा कि जो सामान्य रूप से हवाएं या जो भी प्राकृतिक चीजें हमको मिलती है उस कंडीशन में वहां बैठते हैं तो ना उस तरह से, कभी तो हवाएं तेज मिलती हैं, सना सना हवाएं पार करती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, कभी तो तरह तरह की चीज है। तो नाक के माध्यम से भी जो सूचना जाता है वो एक अलग जाता है। कभी तेज हवाएं आने लगी, खिड़की खोल दिया गया तो सूचना देता है, अरे भाई देखो बहुत तेज हवाएं आ रही, ब्रेन को सूचना देता है देखो बहुत तेज हवाएं आ रही है, इस पर कंट्रोल करो। कभी क्या क्या, अरे हवा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सांस नहीं लिया रहा। तो देखिए कान से भी इस तरह से, नाक से भी सूचना जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जैसे एक घर है, एक घर में तीन आदमी हैं, और तीनों आदमी घर के जो मालिक है उसे गजब तरह के सूचना देते हैं।
कभी कुछ कहते हैं कि नहीं ना सब चीज़ ठीक ठाक है, कभी कह रहे हैं बहुत देखो घर में पूरा खलबली मचा है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। कोई कहता है कि नहीं ना थोड़ा सा हुआ था। तो इन सारी सूचनाओं को जैसे ही ब्रेन को जाता है तो ब्रेन जो होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कहता है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, सब एक कह रहा है ठीक है, एक कह रहा है कि नहीं ऐसे हलचल है, एक कह रहा है ऐसे है। ये तो इसमें वो नर्वस सिस्टम को सूचना देता है। कहता है कि नर्वस सिस्टम से कहता है कि अरे देखो क्या है, सारे नर्वस सिस्टम भी एक पे एक हड़बड़ा जाते हैं। जैसा सूचना मिलता है, एक बार नर्वस सिस्टम को सूचना मिला ना ठीक ठाक है, एक बार मिला रहे देखो बहुत हलचल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम भी नर्वस हो जाती है। देखिए ये नर्वस सिस्टम जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम नर्वस हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं चलता है क्या करे कैसे करे, क्या हो रहा है, कोई कह ठीक है कोई ये। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि शरीर में जो है, शरीर में बहुत हलचल होने लगता है। जो शरीर में हलचल होने लगता है तो सोचिए कि ब्लड प्रेशर जो है ऊंची होने लगता है, शरीर में गर्मी छूटने लगता है, तरह तरह की एक्टिविटी होने लगता है। फिर उसके बाद जो है, जो आपको कहे कि बाहर में देखने पर घूम रहा है, उस तरह से क्या होता है कभी कभी हमारा ब्रेन भी जो है माथा भी चक्कर देने लगता है। तो इन सारे सिस्टम को देख करके हमारा शरीर जो है, शरीर में हलचल हो जाता है, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तंत्रिकाएं जो है तनाव में आ जाती हैं, सारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है। और इन सारे चीजों के होने के कारण क्या होता है कि ब्रेन समझ नहीं पाता है, हमारी तंत्रिका तंत्र समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। कोई कुछ सूचना दे रहा है, कोई कुछ सूचना दे रहा है। अब इस स्थिति में उसको लगता है कि जो ये खाद्य पदार्थ है, कहीं इसमें तो विषाक्त नहीं है, कहीं इसमें तो मेन जो पावर हाउस है कहीं इसमें भी तो कमी नहीं आ गई है, कहीं पावर हाउस से ही तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए जहां पर सारे भोज्य पदार्थ हम लोग खाए रहते हैं, कहते हैं जल्दी से इसको बाहर निकाल, हो सकता है कि इसी में प्रॉब्लम हो। तो देखिए इस कंफ्यूजन में क्या होता है कि बॉडी जो है अपने शरीर से जितने खाद्य पदार्थ खाया हुआ है उस सबको कहता है कि जल्दी बाहर निकालिए, और तुरंत हमारे शरीर से क्या होता है उन सारे पदार्थों को निकाल दिया जाता है और आपको उल्टी आने लगती है। अब इस ये उल्टी जो है बार बार आपको होती, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार हो गया ऐसे शांत हो गया, ऐसा नहीं होता। वो पूरा कहता है कि चूंकि सूचना तो जा रहा है, एक बार उल्टी कर लिया, ऐसा नहीं कि सूचना बंद हो गया, वो तो जाएगा ही, वो तो ब्रेन उसी तरह का होगा, उसी तरह का उथल पुथल मचेगा, कहेगा कि और निकालो, और जो भाई उसको भी निकालो, और जो बचा है उसको भी निकालो। तो इस तरह से करते करते उल्टी जो है आपको बार बार होने होती है। लेकिन यह जैसे ही आप कार से, बस से या हवाई जहाज से जैसे ही आप नीचे उतर जाते हैं, उसके कुछ देर के बाद जो है फिर सारी सूचनाएं, जो नेत्र से सूचना है, जो कान से सूचनाएं हैं, जो आपके नाक से सूचनाएं हैं, फिर सामान्य रूप से जाने लगती है और ब्रेन उस पर कंट्रोल कर लेता है, फिर उसको ठीक ठाक कर लेता है, फिर आपको सारा चीज नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए इस आज के बाद आप समझ लीजिए, अमन कुमार जी इस प्रश्न को पूछे थे, मैंने इसका एकदम सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोग को बता दिया, इससे हटकर कुछ नहीं है। आप यही वैज्ञानिक कारण है कि जो हमारे शरीर में जो सूचनाएं जाती है उसी के आधार पर ब्रेन काम करता है, और ये हमारे 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचना जाता है, ये सूचना ब्रेन को बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सब चीज नॉर्मल कहता है, कोई कहता है कि नहीं ठीक नहीं, नॉर्मल नहीं है, बहुत उथल पुथल है। इन सारे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन में जो नर्वस सिस्टम को सूचना देता है वो भी कंफ्यूज हो जाती है, वो भी नर्वस हो जाती है, क्या करे कैसे करे, ये ठीक कह रहा है वो गलत कह रहा है। और इसी कंफ्यूजन में क्या होता है कि वो जो है पेट को सूचना देता है, लीवर को सूचना देता है, अरे भाई जो इसमें मटेरियल है सबको निकालो। पेट में खलबली मचने लगती है, उथल पुथल मचने लगता है। देखिएगा उल्टी होने के पहले आपको पेट में उथल पुथल मचेगा, ढेकार आने लगेगा, ये होने लगेगा, जीभ पर पानी आने लगेगा, सब ऐसा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लीवर में सूचना दिया गया कि इसको निकालो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका सारा जो मटेरियल है बाहर निकाल दिया जाता है। तो उल्टी होने का यही सबसे आपका बड़ा रीजन है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको बता देते हैं। उल्टी न हो तो इसमें 2-3 चीज बचाव का है, 2-3 चीज बचाव का है जो कि आपको हम बता देंगे। इसके अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि उल्टी न हो इसके लिए आप क्या कीजिएगा। जनरली है कि ऐसे अब बचाव के है कि गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक बाहर देखिए, खिड़की की ओर देखिए,
लेकिन सामने देखिए, सामने गाड़ी जा रही है उसके सामने देखिएगा, तो ये जो चारों तरफ जमीनें हिलती हुई नाचती हुई नजर आती है नहीं दिखाई पड़ेगी। हवा आपको सामान्य रूप से खिड़की के पास आपके चेहरे पर लगे तो आपको बहुत कम उल्टी होने के चांस है, लेकिन सबको तो खिड़की के पास जगह मिलेगा नहीं। तो इसमें कुछ बचाव है, कुछ ऐसा चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आप लोगों को, जिसको आप लोगों को उसका खान पान अगर ठीक रखा जाए, गाड़ी पर चढ़ने से पहले 1 घंटा पहले ही खा लिया जाए तब गाड़ी पर चढ़ें, तो आपको अगर खाना खा कर चढ़ते हैं तो उसमें बहुत जल्दी उल्टी होने की संभावना होती है। अगर खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद आप गाड़ी पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, हवाई जहाज पकड़ते हैं, तो उसमें कम संभावना रहती है उल्टी होने की। तो ये सभी चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप उस तरह से उल्टी का मन करे तो उस स्थिति में उसका यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इस एक तरह की बीमारी से, बीमारी है नहीं लेकिन एक तरह की बीमारी की तरह ही होता है, मनोस्थिति है, तो इससे कैसे बच सकते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, हमारे अमन कुमार जी का एक प्रश्न था और मैंने इसका सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बता दिया। और ये जो है यह बुजुर्गों में, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। तो फिर आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो वैज्ञानिक कारण आप लोगों को जो ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान कम से कम आप लोगों को 100% सही, सटीक और ना एकदम बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग इसको कम से कम इस वीडियो को किसी एक आदमी के पास लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के आप लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक कारण, एक से एक ज्ञान से भरपूर चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को लगभग मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन आप लोग को इस तरह के वैज्ञानिक कारण से अवगत कराऊं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को इसके निवारण के रूप में। धन्यवाद।